नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी आपको हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत कक्षा 6, 7, 8 को यह एक प्रयास पुस्तिका दी गई है। इसमें जो प्रोजेक्ट दिए गए हैं उनको आपको हल करना है गर्मी की छुट्टियों में। घर बैठ करके अपने इन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें और यदि कठिनाई महसूस होती है तो हमारे इस वीडियो का मार्गदर्शन ले सकते हैं। वीडियो देख करके आप अपने जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कर। ये आप देख रहे हैं कि ये पुस्तिका आपको जो है अभी मिली है, आपको प्राप्त हुई है ना। हमारा घर हमारा विद्यालय का नाम है प्रयास और इसके अंतर्गत आपको दिए गए हैं प्रोजेक्ट, जिन्हें अपने शिक्षक के माध्यम से, अपने माता पिता के माध्यम से या अपने बड़े भाई बहनों के माध्यम से आप इन प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा पहला प्रोजेक्ट क्या है और उसे किस प्रकार से हल किया जा सकता है। हम आपको हमारी वीडियो के माध्यम से सभी प्रोजेक्ट कार्य आपको हल करके दिखाएंगे और आप उनको देख करके अपने प्रोजेक्ट कार्य आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं कि हमें कैसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। इसका पूरा सीरीज आपको मिलेगा, एक के बाद एक आप वीडियो देखते रहिए और अपने प्रोजेक्ट कार्य को कंप्लीट करते रहिए। देखिए, पहला जो प्रोजेक्ट कार्य है वो क्या है कि प्राचीन शहर नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। सोचिए और लिखिए कि यह शहर नदियों के किनारे पर ही क्यों बसे होंगे। नदियों के प्रदूषण का कारण भी क्या यह शहर है? यदि हाँ तो कैसे लिखें। देखिए, इससे पहले चीज आपको बतानी है कि नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। हमारे देश में कई शहर है ना, विभिन्न नदियों किनारे बसे हुए हैं। उसमें से हमने कुछ यहाँ पर आपको एक उदाहरण के लिए दिए हुए हैं। आप इसके अलावा भी दूसरे शहरों के नाम आप लिख सकते हैं जो कि नदियों किनारे बसे हुए हैं, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर पहला जो शहर हमने लिखा हुआ है उज्जैन। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और हम जानते हैं कि उज्जैन में प्रति 12 वर्ष में सिंहस्थ का मेला लगता है। यहाँ पर बाबा महाकाल विराजमान है ना। और आप गए होंगे, एक तीर्थ स्थान भी है जो कि क्षिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है। दूसरा शहर हमने लिखा हुआ है अयोध्या। अयोध्या में अभी हाल में ही रामलला की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो यह अयोध्या जो नगर है, शहर है, यह सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। दूसरा है आगरा। आगरा में आप जानते ही ताजमहल है ना, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है ना, और यह भी यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। वाराणसी गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। जबलपुर नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है। अब नर्मदा नदी किनारे और भी बहुत सारे शहर हैं, जैसे बढ़वा है, महेश्वर है, मंडलेश्वर है, ओंकारेश्वर है ना, नर्मदापुरम है। किसी का भी आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। नासिक, नासिक जो है महाराष्ट्र में है और यह गोदावरी नदी किनारे बसा। इस प्रकार से हमने देखा कि ये विभिन्न शहरों के नाम हमने आपको बताए हैं। इसके अलावा भी आप दूसरे नाम भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ आपको उदाहरण के लिए हमने समझाया हुआ है, जरूर नहीं है कि यही नाम आपको लिखना है ना। एक उदाहरण बताया है, इस प्रकार से आप जो है अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इस प्रोजेक्ट का दूसरा जो प्रश्न है उसमें क्या है कि शहर नदियों के किनारे क्यों बसे होंगे। तो ये जो शहर है ये नदी किनारे क्यों बसे होंगे, एक प्रश्न है। देखिए, इसका एक उत्तर ये हो सकता है कि प्राचीन काल में यातायात के प्रमुख साधनों में नदी और समुद्र ही माध्यम हुआ करते थे। पहले सड़क नहीं थी है ना, तो क्या करते थे, यातायात के जो प्रमुख साधन थे वो नदी और समुद्र ही माध्यम थे, जिनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जा सकता था। इसके साथ ही व्यापारिक दृष्टि से भी सामान को लाने व ले जाने के लिए
नदियों के माध्यम से ही शहर तक पहुंचा जा सकता था। एक शहर से दूसरे शहर जैसे नाव वगैरह के माध्यम से सामान ले जाते थे, है ना, और व्यक्ति भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता था। इस कारण से शहर नदी किनारे बसे होंगे, ये हम एक अनुमान लगा सकते हैं। अब तीसरा इसका जो पॉइंट है वो क्या है? प्रदूषण के कारण। तो भैया यदि प्रदूषण हो रहा है तो उस प्रदूषण के कारण क्या हो सकते हैं? क्या शहर हैं? क्या हैं? क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कारखाने हैं, है ना, यातायात का जो है बहुत दबाव है, बहुत सारे वाहन हैं, तो उनसे निकलने वाला धुआं आदि वातावरण को प्रदूषित करता है। देखिए यहाँ पर परिवहन से लेकर के कृषि तक मानवीय गतिविधियां पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित करता है। कृषि के लिए उपयोग किए जाने वाले कीटनाशक और उर्वरक हमारी भूमि को प्रदूषित करते हैं। लाउड स्पीकरों, यातायात, कारखानों आदि से निकलने वाला शोर ध्वनि का कारक, यानी लाउड स्पीकर है, यातायात है और कारखानों से जो शोर निकलता है, अत्यधिक शोर होता है, वह क्या करता है? ध्वनि प्रदूषण करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रोजेक्ट 1 को हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि आप चैनल पर नया है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही यूजफुल जानकारी आपको मिलती रहे और आप अपनी पढ़ाई में आगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।